स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव, गणित का चैप्टर दशमलव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अगर आप 6 से लेकर 12th कौन सी भी क्लास में हो तो आपके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये इसका पार्ट 1 है, मैं इसके 2 पार्ट लाऊंगी। ये इसका पार्ट 1 है। इसमें केवल हम सीखेंगे दशमलव संख्याएं कौन सी होती है, दशमलव की संख्याओं को आरोही क्रम में लगाना, अवरोही क्रम में लगाना, और दशमलव संख्याओं का जोड़ और घटा, इस तरह के क्वेश्चन। गुना भाग में आपको पार्ट बी में कराऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप मतलब इसे जरूर देखना। इस दशमलव वाले सवालों से सब बच्चे डरते हैं बहुत ज्यादा। कोई सी भी क्लास में हो, दशमलव आ गई, दशमलव जुड़ने की नहीं, दशमलव गुना नहीं होगी, दशमलव भाग कैसे होगी, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ दशमलव वाली संख्या होती कैसी है। जैसे कि आपने लिखा हुआ देखा 2.000, ये क्या है, दशमलव वाली संख्या है ये। देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 जीरो है, लेकिन यहाँ पे कोई अगर हमने अंक लगा दिया तो अब इन जीरो की वैल्यू है। अगर दशमलव के बाद कितनी सारी जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये इसकी वैल्यू है। अब जैसे कि लिखा हुआ है 2.00, तो क्या इन जीरो की लास्ट में वैल्यू है। चाहे आप इसमें कितनी ही जीरो लगा दो दशमलव के बाद, कोई मतलब नहीं है इनका। क्यों नहीं है मतलब आप ये समझो, दशमलव के नीचे क्या मतलब कोई भी नंबर हो उसके नीचे क्या होता है, 1। ठीक है, जैसे ही हम दशमलव हटाएंगे जितने भी इधर अंक होते हैं, इतनी जीरो कहां चली जाती है, नीचे। 2 अंक है तो 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है, इसलिए 2 ही होता है। आया आपको समझ में। 2 दशमलव चाहे जितनी जीरो लगा दो तो वे सारी जीरो ऐसे हट जाएगी, क्योंकि जितने नंबर यहाँ होंगे उतनी जीरो हम यहाँ लगा देंगे, जितनी जीरो ऊपर होगी ये सब कट जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते हम। देखो जैसे है 2.5007, इसमें क्या होगा, सब नंबर के नीचे 1 है, दशमलव है, दशमलव हटा के 1 2 3 4 अंक है, तो ये क्या करेंगे हम, 4 जीरो हटा देंगे। और अब यहाँ इस जीरो से ये जीरो नहीं कट सकती, अब इन्हें फिर इसमें देखना पड़ता है। मतलब ये 7 भी है आ गया ना पीछे, अगर यहाँ पे जीरो होता तो ये 3 जीरो तो कट जाती और ये ऐसी रह जाती। ठीक है, समझ में आई आपको। ये दशमलव संख्याओं को जानना बहुत जरूरी है। और किस तरीके से हो सकती है दशमलव संख्या, 0.535353 आपने इस तरीके से देखी होगी। ये संख्या क्या होती है, मतलब अपरिमित रूप से आगे तक चलती जा रही है, ये भी दशमलव में आएगी संख्या है। इनका दशमलव प्रसार ऐसा अंत होता है। ठीक है, आपने देखा होगा 5.00 रुपये, तो इसका मतलब क्या होता है, 5 रुपये है, इसका मतलब 500 रुपये नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद जितनी भी जीरो है उनको कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, 5 रुपये पढ़े जाएंगे इस तरीके से। तो और क्या होती है दशमलव संख्या, 2.357, इस तरीके से कोई भी दशमलव संख्या है। आपको समझ में आ गई। अब मैं सिखाऊंगी आपको दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में लगाना, अवरोही क्रम में लगाना। जिस तरह की ये हमारे बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, 0.23, 0.023, 0.0023, 0.00023। हमें इसे कौन से क्रम में लगाना है, आरोही। कौन सा क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में लगाएंगे इसे हम। आरोही क्रम पूछे या अवरोही क्रम पूछे, हम कोई से भी क्रम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन सवालों में करते क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये लास्ट में मतलब ये नंबर दे रखे 1 2 3 4, इसमें पूछा है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और कौन सा नंबर सबसे छोटा है। हमें यही तो पता करना है, तभी तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे। या बस आपको मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है। ठीक है, तो इनमें देखेंगे हम दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, इधर 1 2 3 अंक है, इधर 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम दशमलव के बाद 5 अंक है तो हम 5 अंक बना लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद कितने भी अंक हम अपनी मर्जी से जीरो लगा सकते हैं। तो हम हल करेंगे, यहाँ पे कितने हैं, 3 और 2 5, तो यहाँ पे भी 5 बना लेंगे। 0.23, 2 अंक तो है ही, 3 4 5, दशमलव के बाद हमने 5 अंक बना लिए। इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे 0.023, 1 2 3 4 5। हम तभी इसका कंपैरिजन कर पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब इसमें देखेंगे 0.00230, और ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि 5 है, इसको तो हमें कुछ नहीं करना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इनका कंपैरिजन करना देखो बहुत आसान है। हमें कौन से क्रम में लिखना है, आरोही। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम। सबसे पहले हमें सबसे छोटा देखना है, इनमें बताओ सबसे छोटा कौन है। अब कंपैरिजन करना बहुत आसान है, आप इसे भूल जाओ 0.00000, क्योंकि ये तो सब में है। उसके बाद हमें छोटा देखना है, ये कितना है 23,000, ये कितना है 2300, ये कितना है 230 और ये कितना है 23। तो इनमें सबसे छोटा कौन है, ये सबसे छोटा ये है। आंसर हमें इसी का लिखना है, ये वाला। ये तो हमने
मतलब ये वाली लाइन तो हमने अपना पता करने के लिए बनाई है, तो हमें आंसर में यही लिखना है। तो सबसे छोटा कौन है इसमें, ये। तो पहले हम लिखेंगे 0.00023। इसके बाद कौन सा लिखा जाएगा, इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है ये, फिर इससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये। समझ आ गया होगा आपको। तो फिर इससे बड़ा कौन सा है हमारा, ये तो लिखे हुए है 0.0230, क्योंकि ये 230 है। फिर क्या लिखा हुआ है 2300। अब हम इसे लिखेंगे तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे 0.23। उम्मीद है आपको आरोही क्रम समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन और कराती हूं आपको। दो 2.377 2.329 0.032। हमें इसमें भी क्या लिखना है, आरोही क्रम। कौन सा क्रम, आरोही अवरोही, कोई सा भी पूछे इसी तरीके से निकालना है। मैं तो बस आपको ये सिखाना चाह रही हूँ इनमें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा। अब देखो हम किस तरीके से करेंगे। अब ये सारे नंबर अलग है। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता क्रम। सबसे पहले हमें सबसे छोटा देखना है। देखो ये 2 दशमलव है, ये 2 दशमलव है, ये 2 दशमलव है, ये तो बड़े हैं। अब इन दोनों में देखना हमें कौन सा छोटा है। तो छोटा ये है, यहाँ पे दशमलव, यहाँ 23 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। यहाँ से 3 से स्टार्ट है ये, और यहाँ 0 से स्टार्ट। तो सबसे छोटा कौन है, ये 0.032। इसके बाद कौन बड़ा है, ये 0.379। अब इनमें देखो, इनमें कौन बड़ा है, इन तीनों में, मतलब सबसे छोटा कौन सा है इनमें। 2 दशमलव है, 2 दशमलव है, 2 दशमलव है। इन्हें तो हम देखने के ही नहीं, क्योंकि ये सब में है, सब में है। 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। इसके बाद 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है। ये तो छोटा हो गया अब, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो हम यही वाला लिखेंगे फिर 2.329। अब हमें कौन सा कंपैरिजन करना है, इन दोनों का। यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। 5 छोटा होता है, तो ये छोटा है 2.375, और फिर ये लिखेंगे 2.377। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। करने वाले हैं दशमलव की संख्याओं को जोड़ना। अभी हमने क्या सीखा, दशमलव संख्याएं कौन कौन सी होती है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये सब, कौन बड़ा है कौन छोटा। इनमें क्या होता है, दशमलव की संख्याओं का जोड़। ये दशमलव दे रखी है, ठीक है। तो सारे नंबर कैसे हैं, दशमलव वाले हैं। इन्हें हमें जोड़ना है। इन्हें जोड़ने के लिए क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव का अंक रखना है, इधर का नंबर इधर और इधर के नंबर इधर, बस इतना सिंपल है। बीच में दशमलव सारी एक ही लाइन में आनी चाहिए, फिर इधर वाले नंबर इधर, इधर वाले नंबर इधर। जैसे कि हम इसे लिखेंगे 2.375। अब ये वाली दशमलव के नीचे दशमलव 2.032, फिर दशमलव के नीचे दशमलव 0.0037। और आपको याद रखना है, एक अंक के नीचे एक ही नंबर रखना है, इस तरीके से, तभी जोड़ने में आसानी होगी। दशमलव के नीचे दशमलव रखने, तो इन्हें ऐसे नहीं रखना, अंक के नीचे अंक रखना है। फिर ये वाला आ जाता है, दशमलव के नीचे हमने दशमलव रख दी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 532, और ये 3 8 4। इस तरीके से हमें अंक रखना है। देखो हमने अंक रख दिया। अब ये जो खाली जगह पड़ी है, या तो इन पे 0 लिख दो, या फिर ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे चाहे 0 लिख दो, ठीक है, क्योंकि 0 जुड़ के नंबर वही आना है। अब इन्हें जोड़ेंगे हम। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, कितना आएगा 7। अब इन्हें जोड़ देंगे, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1। अब ये बस सारे नंबर ऐसे जुड़ जाएंगे, 7 और 1 8, और 8 16, 17 18 19, 19 का 9 हासिल को 1, 3 और 3 6 और 1 7। दशमलव के नीचे दशमलव, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 3 का 3 2 का 2। दशमलव की संख्याएं ऐसे जुड़ती है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब इस तरीके से क्वेश्चन आता है, देखो कुछ तो दशमलव वाले हैं, कुछ ऐसे ही नंबर है, तो इनमें कैसे जोड़ेंगे हम। ये तो सिंपल है, दशमलव नीचे दशमलव रखना। ये तो हम ऐसे जोड़ देंगे, 3.037। 12 को कैसे लिखे, देखो मैंने आपको अभी बताया था, जैसे 5 रुपये है, तो 5 रुपये को हम ऐसे लिख सकते हैं, चाहे जितनी 0 लगा सकते हैं दशमलव के बाद, हमारी इच्छा होती है। और दशमलव भी हम अपने आप लगा सकते हैं, ठीक है। 12 को क्या लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे 12 और दशमलव, जितनी मर्जी इतनी 0 लगा लो, 0। समझ आ गया। अब इसी तरीके से हम 15 को लिखेंगे,
15 और दशमलव जितनी जीरो लगानी चाहो इतनी लगा लो। अब ये लिखेंगे दशमलव के नीचे 0.332 0 5 7 और 13 दशमलव, ये क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, 13 दशमलव यहाँ पे है, ये हो गया 13.230 और यहाँ पे है 0.1। हमने क्या किया, सबकी दशमलव के नीचे दशमलव रख दी, इधर वाले अंक इधर, इधर वाले अंक इधर, इस तरीके से हमने रख दिया। अब इन्हें करना है प्लस, मर्जी है यहाँ पे 0 लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहते मत लगाओ। अब देखो 7 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 7, फिर ऐसे ये 0 है, इस तरीके से ये जुड़ेंगे, 7 5 कितने हो गए, 7 5 हो गए 12, 12 का 2 हासिल को 1, फिर ऐसे जुड़ेंगे 3 और 3 6 और 1 7, 7 5 12, 12 का 2 हासिल 1, इस तरीके से जुड़ेंगे 1 और 2 3 और 1 4 दशमलव। अब इन्हें जोड़ना है 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 का 6 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 3 6 और 1 7 और 2। उम्मीद आपको ये जोड़ वाले समझ आ गए होंगे। चलो ये भी इसी तरीके का था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। सीखने वाले दशमलव की संख्याओं को घटाना, जैसे कि इस नंबर में से इसे घटाना है, घटाना बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर घटाया जाता है हमेशा, इसमें से इसे घटाना है, और ये नंबर है, इन दोनों को पहले देखो, ये माइनस का है, माइनस का पहले ऐड होंगे और फिर इसमें से घटेंगे। ठीक है, पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले हम लिख लेंगे 230.579। इसमें भी आपको यही याद रखना है, दशमलव के नीचे क्या रखनी है हमें, दशमलव, दशमलव के नीचे यहाँ पे दशमलव रख दी 3 2 और ये उतार लिया हमने 4 5 2, माइनस करेंगे, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 4 गया 1, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ से हमने लिख ले ली 2.5, 10 में से 3 गए 7 और यहाँ 2 में से 2 गए 0 और यहाँ पे 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमें, इसमें से इसे माइनस करना है, इसमें भी क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव ही रखेंगे, 5 3 4 फिर दशमलव 290 9 3 2। अब इन्हें माइनस करेंगे, 4 में से 2 गए 2, 3 में से 3 गए 0। अब देखो 5 में से 9 नहीं जा सकते, तो हम इसके पास 2.5 लेने जाएंगे, इसके पास भी नहीं है तो फिर ये इसके पास जाएगा, यहां से 1 लेके आ गए, यहाँ पे 10 हो गए तो और एक इसे दे दिया, तो यहाँ पे 9 रह गए और यहाँ पे कितने रह गए 4, यहाँ पे कितने आ गए 15, 15 में से 9 गए, 9 10 11 12 13 14 15, कितने बचे 6, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे रह गए 9, 9 में से 0 गए 9, 4, यहाँ पे भी फिर 2.5 लेंगे हम 14, 14 में से 9 गए, 9 10 11 12 13 14 5 और यहाँ पे कितना है 3, 3 में से 2 गया 1, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 159.602। अब क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस नहीं होता, हमें ये पता है माइनस और माइनस की गुना क्या होती है, प्लस होती है, पर यहाँ पे गुना नहीं हो रही, यहाँ और यहाँ से माइनस कॉमन लिया जाएगा। देखो पहले हम लिख देंगे 293.245, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, ये आ गया 23.005, माइनस जैसे कॉमन लिया अंदर हो गया प्लस 1.6। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज होता है, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, जैसे ये माइनस कॉमन गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 297। तो पहले ये दोनों नंबर क्या होंगे प्लस और फिर इसमें से घटाए जाएंगे, पहले इन्हें हम प्लस करेंगे 23.005 1.62997। अब इन्हें प्लस करेंगे, यहाँ पे हो गया 7 9 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल को 1, 2 और 1 3 6, 3 और 1 4 2। पहले हम लिख लेंगे ये 293.245 माइनस, फिर हम इसे लिखेंगे 24.6347। ठीक है, अब हम इसमें से इसे घटाएंगे, इसमें भी ऐसे याद रखना है, दशमलव के नीचे क्या रखनी है हमें दशमलव, इसमें लिखेंगे हम 29.3.245 24.6347।
अब इन्हें माइनस कर देंगे। यहाँ पे है 0, यहाँ पे 0 आपको लगानी पड़ेगी क्योंकि आपको माइनस करना है। तो एक दहाई लेंगे यहाँ 10, 10 में 7 गए, कितने बचे 3। यहाँ पे कितने रह गए 4, 4 में से 4 गए 0, 4 में से 3 गया 1। यहाँ पे 12 है, 12 में से 2 है, 2 में से 6 नहीं जा सकते तो एक इधर लेके आए 12, 12 में से एक दहाई इधर आ गई तो होगी 12, 12 में से 6 गए, कितने बचे 6। दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे रह गया था 2। फिर से हमने एक दहाई ले ली 12, 12 में से 4 गए 8, 8 में से 2 गए 6 और 2 का 2। अब हमारा आंसर आ जाएगा 268.6103। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गया कि इसका पार्ट भी डालूंगी मैं इसका। उसमें क्या करना है, हमें दशमलव की गुना और दशमलव की भाग, और फिर मैं आपको चारों चीज एक साथ सिखाऊंगी, जोड़ घटा गुना भाग किस तरीके से बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।